भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जलंधर नाम का असुर, उसकी पत्नी वृंदा बड़ी सती स्त्री थी। वो मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रीति रखने वाली, लेकिन उसका पति जो है वो जरा ठीक नहीं था, असुर था, बड़ा खतरनाक था। देवताओं के साथ भी उसने बहुत युद्ध किया। मनुष्यों को परेशान करना, देवताओं को परेशान करना, देवताओं का जीना हराम कर दिया था। देवता लोग कई बार युद्ध करते रहे, यहां तक कि भगवान शंकर भी कई बार युद्ध करने के लिए गए, लेकिन वृंदा के पुण्य के कारण हर बार जलंधर बच जाता था, कोई इसको मार न पाता था। तब भगवान नारायण ने सोचा कि चलो वृंदा मेरी उपासना करती है, बार बार मुझे बुलाती ही है कि एक बार मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, तो दर्शन भी दे देता हूं और देवताओं का काम भी कर देता हूं। तो यहां भगवान शंकर के साथ उसका पति युद्ध करने गया और उसी समय भगवान वृंदा के घर पहुंचे दर्शन देने के लिए, लेकिन हां भगवान ने थोड़ी टेढ़ी कृपा कर दी। दर्शन देने तो गए, लेकिन निज रूप में नहीं, उसके पति के रूप में। और वृंदा ने अपने पति को आते देखा तो अपने पति से उसका जो ध्यान करके बैठी थी वहां से ध्यान हट गया, और ध्यान हटते ही भोलेनाथ का पशुपास्त्र चला और जलंधर का नाश हो गया, जलंधर मारा गया। अब सती स्त्री थी वृंदा, तुरंत पता लग गया कि मेरा पति मारा गया। और जैसे ही पता लगा तो वृंदा बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर सोचा कि ये सामने कौन है, मेरे पति के रूप में कौन है, मेरा पति तो मारा गया। और आंख बंद करके जब ध्यान किया और सामने भगवान नारायण को देखा तो वृंदा बड़ी क्रोधित हुई। नाराज होकर के भगवान को उसने अपशब्द कहे कि मालिक, मैंने आपको बुलाया जरूर था, लेकिन पति रूप में नहीं, या आपने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, और इसके बदले में मैं आपको श्राप देती हूं कि जिस तरह आप मनुष्य रूप धारण करके आज मेरे पास आए हैं, आपको धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ेगा और आपकी भी स्त्री का हरण होगा। और जिस तरह से आज मैं दुखी हूं मालिक, आपको भी वन वन भटकना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, तब मेरा और आपका हिसाब बराबर होगा। भगवान मुस्कुराते रहे, और जब वृंदा ने बोल लिया तब भगवान ने कहा, देवी एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, मैंने तुम्हारे श्राप को स्वीकार कर लिया। और फिर भगवान वृंदा को आशीर्वाद भी देते हैं कि देवी, तुम्हारी प्रीति के कारण ही मैंने तुम्हारे पास आकर दर्शन दिया। मैं भी एक बात तुम्हें कह दूं कि मैं कालांतर में शालिग्राम का रूप धारण करूंगा, तुम तुलसी के रूप में आओगी, और जब तक तुम्हारा पत्र मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं भोजन ग्रहण न करूंगा। ये तुम्हारी भक्ति का फल होगा।